आज का हमारा टॉपिक है एक अंकित प्रश्न देखेंगे मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र पर, है ना। क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% व शेष ऑक्सीजन है। वाष्प घनत्व भी दे दिया है। वाष्प घनत्व का एक जगह यूज करेंगे, बताऊंगा आपको, है ना। 59 है। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र व अनुसूत्र ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% व शेष ऑक्सीजन है। वाष्प घनत्व 59 है। मूलानुपाती सूत्र व अनुसूत्र ज्ञात करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, है ना। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं में अनुपात, सरल पूर्णांक अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, है ना, मूलानुपाती सूत्र और आंशिक सूत्र अनुसूत्र निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहले तत्व होगा, प्रतिशत मात्रा होगा, या परमाणु भार को भी पहले लिख सकते हैं, है ना। तत्व, परमाणु भार या प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु भार, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं में अनुपात और फिर सरल पूर्णांक अनुपात। ये आप लोग को याद रखना है। टेबल इस तरह से बनेगा, है ना। जैसे सपोज आपको दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन का निकालना होगा। ऑक्सीजन का पहले आप प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेंगे, है ना। फिर ये जो हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो पहले आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो 61 दे दिए हैं कार्बन का, हाइड्रोजन का दे दिया है 11.88, है ना। तो आप क्या करेंगे, टोटल जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 100 से, है ना, क्योंकि टोटल 100% होता है, में आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 72.88 हो जाएगा। तो 72.88 को आप यहाँ से घटाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 27.12%। ठीक है, मतलब कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है, वो चाहे कितने भी तत्वों से मिलकर बना हो, है ना, उसमें जो टोटल वैल्यू 100% होता है। आप 100 से क्या करेंगे, है ना, 100 से आप वो जितना दिया हुआ है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन दिए हैं, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको 100 से घटा देंगे, तो ऑक्सीजन का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है, 27.12। तो लिख लेंगे प्रतिशत मात्रा इसका दिया हुआ है 61%, है ना, इसका दिया हुआ है 11.88% और इसका हमने निकाल दिया है 7.12%। ये आपका निकल गया। ठीक है, ये टेबल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब वैल्यू क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। पहले हमने तत्व लिख लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्रा हमने लिख लिया 61%, 11.88%, 37.12%। ये हमारा इतना काम अभी हो चुका है। ठीक है, इतना काम आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसका 61 दिया, इसका 11.88 दिया है, और टोटल 100 में से दोनों को जोड़कर जब घटाएंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। 100 से दोनों को घटा देंगे क्योंकि टोटल 100% होगा कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इतना काम हमारा हो चुका है ना, इतना वैल्यू हमने कर लिया।
अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम क्या करते हैं, परमाणु भार लिख लेते हैं। परमाणु भार, है ना, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वैल्यू लिख लिया जो दिए हैं, भार भी लिख लिया, है ना, भार हमको पता है। अब हम परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या में क्या करेंगे, है ना, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, है ना, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। अपेक्षिक संख्या थोड़ा शब्दों पे जाएंगे, कई बार थोड़ा सा क्लियर समझ नहीं आता है ना, चौक में लिखा हुआ है तो अपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, अपेक्षिक शब्द याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 61/12 मतलब जो परसेंट है उसको परमाणु भार से भाग देंगे। 61/12 यहाँ पे आ जाएगा 11.88/1 और यहाँ पर आ जाएगा 27.12/16 भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग देंगे, आ जाएगा 5.08। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वैल्यू देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे 11.88। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.7। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या करना है, आपने प्रतिशत मात्रा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, परमाणु भार आपको याद है, आप प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग देते जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात के लिए क्या करेंगे, परमाणुओं में अनुपात निकालने के लिए जो सबसे कम वैल्यू है ना, सबसे कम वैल्यू को ध्यान देंगे, ये सबसे कम वैल्यू है 1.7, इस वैल्यू से सबको भाग दे देना। 5.08/1.7, ठीक है, 118/1.7, ठीक है, और 1.7/1.7, जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे कम मान से आपको सबको क्या करना है, भाग देना है। आपने दे दिया, अब सरल पूर्णांक में अनुपात निकल जाएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि समान बराबर में लिखेंगे, है ना, सरल पूर्णांक में अनुपात, सरल पूर्णांक में अनुपात। ठीक है, सरल पूर्णांक में अनुपात मतलब यहाँ पे जैसे क्या 1.6, 1.7, 2 पॉइंट, है ना, 3 पॉइंट, ऐसा पॉइंट में नहीं रहेगा, यहाँ पे पूर्णांक रहेगा पूरा। मतलब एक जैसे ये 5.08 है ना, तो 5 रहेगा, 11 रहेगा, इस टाइप से। मतलब जो भी, मतलब यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे भाग देने के बाद अगर हमारा वैल्यू पॉइंट में आता है या अपॉन में आता है, तो उसको न लिखकर हमें पूरा क्या करना है, उसको एक सरल पूर्णांक में लिखना है, पूर्णांक में लिखना है ना, पॉइंट में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो भाग देंगे तो वैल्यू कितना जाएगा, लगभग 3 पूर्णांक में, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये जो लास्ट जो आपका जो टेबल बना है उसमें आपको वैल्यू को पूर्णांक में लिखना है, न कि पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो आ गया। अब आप मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं, है ना, मूलानुपाती सूत्र बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। बराबर, है ना, दिया है कार्बन 3, हाइड्रोजन 7 और ऑक्सीजन 1, है ना, तो C3H7 और वो इसका, अब इसको हम सरल और नहीं तोड़ सकते, है ना, नहीं टूटेगा। अब आपको निकालना है अणुसूत्र, तो अणुसूत्र भार आप पहले निकाल लें। अणुसूत्र भार का फार्मूला होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व जो भी रहेगा, है ना, आप उसको 2 से गुणा कर देना सीधा। अणुसूत्र भार निकालने के लिए 2 गुणित वाष्प घनत्व जो भी रहेगा उसको आप 2 से गुणा कर देना। तो ये निकल जाएगा 2 गुणित 59 दिया है, ये हो जाएगा 118। ठीक है ना, 59 दिया हुआ, वाष्प घनत्व 2 से गुणा कर देना। अब आपको मूलानुपाती सूत्र भार चाहिए, है ना, मूलानुपाती सूत्र तो निकल गया, है ना, ये तो निकल गया, हमारा एक आंसर आ गया। सेकंड आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अणुसूत्र निकालने के लिए हमारा फार्मूला है अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। तो पहले n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अणुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो यहाँ पे आप मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लो, मूलानुपाती सूत्र भार बराबर C3H7O, है ना, कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, है ना, कार्बन का कितना 12 गुणित 3, है ना, और 12 गुणित 3 प्लस 7 प्लस 16 कितना होता है, 12 के 36, है ना, 36 और 7 कितना होगा, 36 और 7, है ना, कितना हो जाएगा 43
10 53 और 59। तो इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल गया मूलानुपाती सूत्र भार बराबर 59। ठीक है, अब निकालना है अनुसूत्र। अनुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को रखेंगे, पहले एन निकालेंगे। तो एन बराबर अनुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार बराबर एन इज इक्वल टू, है ना, इसका वैल्यू कितना है 118, इसका वैल्यू कितना है 59 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 2 आ गया। अब एक्चुअल में आंसर आ चुका है ना, मैं कोई वैल्यू कहीं पे मैं मिटा रहा हूँ, है ना, मैं कहाँ मिटा दूँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दोनों आंसर लिख रहा हूँ, है ना। पहले हम लिखेंगे अनुसूत्र, है ना, तो अनुसूत्र क्या लिखेंगे, तो आया अनुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। मूलानुपाती सूत्र है सी, है ना, क्या है C3H7O, यहाँ पर एन का वैल्यू 2, तो आ जाएगा C6H14 और O2। तो ये आ जाएगा एक वैल्यू और ये आ जाएगा दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, है ना, एक नज़र फिर से देख लेते हैं क्या क्या करना है आपको इस पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, है ना, कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% व शेष ऑक्सीजन है, वाष्प घनत्व 59 है, मूलानुपाती सूत्र व अनुसूत्र ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है, नहीं सबसे पहले तो आपको जो है ऑक्सीजन का वैल्यू निकाल लेना है ना। ऑक्सीजन का वैल्यू पहले आप ज्ञात करेंगे। ऑक्सीजन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कार्बन का वैल्यू, हाइड्रोजन का वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे और 100 से माइनस कर देंगे, है ना, क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन का वैल्यू निकल जाएगा। इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद 100 से घटाएंगे, है ना। तो जब दोनों वैल्यू को जोड़ के 100 से घटाएंगे तो ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। फिर आपको एक टेबल बनाना है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत है ना। तो टेबल के लिए तत्व आप लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है, भार आपको याद है। आप ऐच्छिक संख्या में आपको क्या करना है, जो प्रतिशत मात्रा है उसको भाग देना है परमाणु भार से, ये वैल्यू निकल जाएगा। फिर परमाणुओं में अनुपात में क्या करना है, परमाणु में अनुपात निकालने के लिए जो सबसे कम वैल्यू है उसको तीनों को भाग दे देना है, सरल अनुपात निकल जाएगा। जो भी पॉइंट में आएगा आंसर उसको ध्यान में देना है, उसके सरलतम अनुपात में लिखना है, पूर्णांक वैल्यू लिखना है यहाँ पे। ठीक है, लिखने के बाद देखिए कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 7, ऑक्सीजन कितना है 1, ये आ गया मूलानुपाती सूत्र। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पे निकल गया, टेबल बना आपने निकाल दिया। अब अनुसूत्र भार आपको चाहिए, तो अनुसूत्र भार के लिए आप क्या करेंगे, है ना, अनुसूत्र भार के लिए 2 गुणित वाष्प घनत्व, है ना, 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व का जो वैल्यू है इसको भी याद रखना है, फार्मूला निकालने का। जब कभी आपको कोई मतलब यौगिक ना दिया हो तो अनुसूत्र भार आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 गुणित वाष्प घनत्व करके, जब परसेंट में वैल्यू दिया हो तो 118 जाएगा। फिर मूलानुपाती सूत्र भार निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबके भारों को जोड़ेंगे, निकल जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार 59, है ना। तो अनुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको फार्मूला बताया था, इस फार्मूला में आप रख देंगे वैल्यू, है ना। एन का मान निकालना, एन का मान अनुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, एन का वैल्यू 2 आ गया, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा अनुसूत्र भार C6H14 और O2। तो इस प्रकार से आपका ये लास्ट आंसर है ना, C6H14 O2 ये अनुसूत्र है हो गया, और मूलानुपाती सूत्र निकल गया C3H7O। तो इस प्रकार से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो कि इस तरह से रहेगा, तो आपको एक टेबल बना के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।